नई ट्रेन का कोई ऐलान नहीं किया गया। ये बैठिए, तमाम विशेषज्ञ भी आते जब जुड़ते चले जाएंगे, लेकिन हमारे साथ ये बतला दें कि किसी भी नई ट्रेन का कोई ऐलान नहीं किया गया। यात्रियों की सुविधाएं और इन सब के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर, एक लाइन में बात कही जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय रेल का कायाकल्प किया जाने की दृष्टि है और उस दृष्टि के साथ कैसे कायाकल्प किया जा सकता है, इस दिशा में बढ़ते हुए कदम है। जो बड़े ऐलान हुए हैं उसमें यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है, लेकिन सारी सुविधाएं तकनीक के आश्रय हैं। तकनीक के आश्रय किस तरीके से इन सुविधाओं को यात्रियों के जरिए मुहैया कराया जाएगा, इस दिशा में खास ध्यान भी दिया गया है। 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण तौर पर निकल के आई है। पहली बात तो ये कि जो यात्री ये लगातार कहते थे कि वो रिजर्वेशन कराते हैं, उस रिजर्वेशन की मियाद जो है बड़ी कम है, वो दुगनी कर दी गई है। जिन यात्रियों को तुरंत निर्णय लेना पड़ता है कि उन्हें तुरंत रेलवे स्टेशन पहुंचकर टिकट कटाकर अगर रेलगाड़ी में चढ़ना है तो उनके सामने मुसीबत थी। इस वक्त 5 मिनट पहले लिया जा सकता है टिकट। पूर्व रेलवे मंत्री की क्या राय है, जरा इसे भी सुन लिया जाए। बंद कर दियो। बजट को लेकर विकास मेरे से हिसाब से निराशाजनक है। सबसे पहली बात तो एक जो वायदा था, और वो सरकारों का वायदा होता है, जो मैंने वायदा उस वक्त किया था वो सरकार की तरफ से किया था, वो आगे को वायदा उसको पूरा करना चाहिए था। वो ये है कि एक फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट डाला गया है कि जो रेलवेज के इनपुट्स में ईंधन की तरफ से खर्च, इंजन के ग्राउंड पे कोई खर्च होता है, यानी कि बिजली और डीजल का, उसको बढ़ता रहेगा तो किराए में उतना बढ़ा दिया जाएगा प्रोपोर्शनेटली 6 महीने के बाद। अगर कम होगा तो कम किया जाएगा। पहली तो ये कि जब बढ़ रहा था, जब मैंने ये किया था उस वक्त उसके कीमतें बढ़ रही थी डीजल की, और वो बढ़ी, तो इस कारण मैं समझता हूं कि जो इन्होंने पहला आते ही बढ़ाया 14% तक, शायद उसके कारण बढ़ाया कि उसके पिछले 6 महीनों में ईंधन की कीमतें यानी कि डीजल की कीमतें बहुत बढ़ गई थी। लेकिन उस वक्त से लेके आज तक अगले 9 महीनों में इसकी कीमतें आधी भी रह चुकी थी। अब फिर थोड़ी सी बढ़ी हैं, लेकिन आधी तक रह गई हैं। तो इस कारण आज जब इन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं किराया नहीं बढ़ा रहा, वो लोगों को गुमराह करने वाली बात है। सही मायने में किराया कम होना चाहिए था, सिर्फ किराया नहीं, उसमें एक थोड़ा सा अंतर है। फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट के बिना पे कह देना चाहिए था कि इतना 2%, 4%, 5%, मेरे हिसाब से 20%, शायद 20 से कम रहता, उतना उसमें मुआवजा मिलना चाहिए था कि उसका रेट के हिसाब से लोगों को मिलना चाहिए था। पहली तो ये बात, जो उम्मीद थी, मैं समझ रहा था कि मिलेगा, वो इन्होंने नहीं कहा और अपनी तरफ से श्रेय लिया इस बात का कि मैंने किराया नहीं बढ़ाया। और उसके बाद दूसरे जो प्रोजेक्ट्स की बात की है, ज्यादा चीजें तो मैं कोई उनको दोष नहीं इस बात का देता, वो दोहराने वाली हैं, लेकिन उनको क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं कि ये हो रहा है। उदाहरण के तौर पे जो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसको आप 2 हिस्सों में बांटे, रेलवेज का, एक फ्रेट का, एक पैसेंजर ट्रैफिक का। रेलवेज में प्रॉफिट होता रहा है हमेशा फ्रेट से, और क्रॉस सब्सिडाइज पैसेंजर फेयर पे करते रहे हैं। उसके लिए ज्यादा और बल इस बात पे देने की जरूरत है कि जो 49 लॉन्ग लूप्स का मैंने कहा था, और उसके लिए 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन तक चलाने का कहा था, उसको वैसे का वैसा ही आगे हुई है बात आज कि हम लंबे लूप बना रहे हैं, लंबी गाड़ियां बनेंगी। उसमें एक का भी, जो अगर हम कह सकते कि 9 महीनों में काम क्या हुआ है, वो देखना है। उसमें एक गाड़ी का भी अगर कह देते कि हमने ये 1.5 किलोमीटर वाली एक गाड़ी चला दी, तो मैं समझता कि शायद इस समय में कोई काम किया, उसका कह रहे हैं। बाकी सब चीजों का एक रेपिटेशन है, जैसे एक आईटी का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो एक एडवांसिंग चीज है, आगे आगे प्रोग्रेस हो रहा है। आज के दिन जिसका हम सब श्रेय लेते हैं, जब इसको इंट्रोड्यूस किया था श्री राजीव गांधी ने उस वक्त, तो उनका मखौल उड़ाया जा रहा था उस वक्त, तो इन्हीं लोगों ने मखौल उड़ाया था उसके दिन, आज उसी से श्रेय लेते हैं। कोई बात नहीं, उस पे काम आगे होते रहने चाहिए। मैं समझता हूं कि ज्यादा बातों पे जोर ये दिया है कि हम आईटी एनेबल्ड सर्विसेज को इसमें लगा के लोगों को जो सहूलतें मिलेंगी, उसमें सब चीजें का पुराना जिक्र है। पुराना कोई जगह शुरू हुई है, जैसे कि बुकिंग का है कि 1,20,000 पैसेंजर्स एट अ टाइम। अब इस वक्त टिकट बुकिंग के लिए आप
उस पे आईआरसीटीसी की लाइन पे आ सकते हैं, इतना उसकी कैपेसिटी बढ़ाई थी। तो वो उन चीजों को आगे लेके जाना है, उसमें कोई नया नहीं। नया का एक चीज मैं अच्छी समझता हूं कि इन्होंने उससे, क्योंकि पहले इनको लगा था कि देश में विरोध होगा, उसका नहीं किया। पहले तो आते ही इन्होंने कुछ इशारे ऐसे दिए थे, मोदी जी ने सिग्नल्स ऐसे थे कि एफडी इसमें इसको प्राइवेटाइज कर देंगे। प्राइवेटाइज का नहीं किया इन्होंने। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो बात की है वो बात गलत नहीं है। उस पे हमने 5 मॉडल्स, पार्टिसिपेटरी मॉडल्स अलग अलग बना के किए थे। उस बात को आगे बढ़ाएंगे तो बुरी बात नहीं, अच्छा है लॉजिस्टिक पार्क्स के लिए या फ्रेट टर्मिनल्स वगैरह के लिए।